ओम नमः सिद्धि। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय आदि महा। करि मंगल दरिहो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। सोजिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करि है सत्तानाश। स्मार्ट प्रकाशक में तीसरा अधिकार अपना चल रहा है और इसमें एकेंद्रीय जीवों के दुख अपन देख रहे हैं। चार घातिया कर्मों के कारण ये एकेंद्रीय जीव किस किस प्रकार से दुखी होता है ये अपन ने देखा। ज्ञानावरण और दर्शनावरण का रोल तो इसके लिए ऐसा कि क्षयोक्षम बहुत कम है। मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय जितना ही क्षयोक्षम होता है तो बेचारे को उतना ही जानने की सामर्थ्य मिलती है ना। दर्शनोपयोग भी मात्र स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित अचक्षु दर्शन भी इतना मात्र होता है बस, है ना। जानने की इच्छा बहुत होती है लेकिन तो विषय इच्छा अत्यधिक तीव्र होने के कारण बहुत दुखी होता है। जानने की इच्छा तो बहुत लेकिन जानता है कम, तो इसलिए अत्यधिक दुखी होता है। उसके साथ ही दर्शन मोह का इसके ऐसा उदय चलता है जो पर्याय में एकत्व बुद्धि तो होती है। और चूंकि पर्याय ऐसी मिली है कि जिसमें लगातार ही जन्म मरण इत्यादि के दुख चलते रहते हैं तो खुद को ही मैं जन्मा मैं मरा और मेरे ही सारा दुख ऐसा सब मान्यता चला करती है। चारित्र मोहनी की बात करें तो कषाय अत्यंत तीव्र है। कृष्ण नील कापोद ये तीन ही वेश्याएं पाई जाती हैं, है ना। और अत्यधिक तीव्र कषाय होने की वजह से आकुलता बहुत ज्यादा रहती है। अत्यधिक आकुल व्याकुल होता है और इस वजह से निरंतर दुखी बना। अंतराय की बात भी आई थी। अंतराय का उदय भी तीव्र सामान्य नहीं। बहुत चाहा हुआ भी नहीं होता, ये सुधार किया था ना अपन। चाहा हुआ बहुत नहीं होता, नहीं, बहुत चाहा हुआ नहीं होता। जिसे बहुत क्या कहें अपन, अ, कि अंदर से ऐसी चाह बहुत हो, बहुत तीव्र चाह हो, है समझ में। बिल्कुल तड़पता हो जिसके लिए लेकिन वो नहीं मिले, ऐसी बात अंतराय के उदय की थी। अब चार अघातिया कर्मों की वजह से जीव कैसा दुखी होता है वो अपन देखते हैं ढूंढारी से। हम्म। पहली पंक्ति के आखिर में देखिए। बहुरी बहुरी अघाती कर्मणि विषय। अघाती कर्मणि विषय विशेषपने पाप प्रकृति का उदय है। तहाँ असता वेदनी का उदय होते हैं। निमित्त ते उदय होते हैं निमित्त ते महाद्रुति हो। पवन ते टूटे है। बहुरी वनस्पति है। सो शीत उष्ण करी सूखी जाए है। जल न मिले सूखी जाए है। अग्नि करी वलय है। ताकों को छेदे है। भेदे है मसले है। खाए है तोड़े है इत्यादि अवस्था हो। ऐसे ही यथा संभव पृथ्वी आदि विषय अवस्था हो है। तीनही अवस्था को होते हैं वह महादुखी हो है। जैसे मनुष्य के शरीर विषय ऐसी अवस्था भय दुख होए, ऐसे ही वन के होए जाते हैं। इनका जान पना
स्पर्शन इंद्री ते हुई, सो वाक्य स्पर्शन इंद्री है ही, ता करी उनको आ, उनको आनी मोह के वशते महाव्याकुल हो। अज्ञानी। जानी जानी, हाँ। ता करी उनको जानी, ये थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है। ता करी उनको जानी मोह के वशते महाव्याकुल, परंतु भागने की व लड़ने की व पुकारने की शक्ति न। कहते हैं अज्ञानी लोग उनको दुख, उनके दुख को जानते न। बहुरी कदाचित किंचित साता का उदय होई, तो वह बलवान होता नहीं। बहुरी आयु करते हैं, इन एकेंद्रीय जीवनी विषय जे अपर्याप्त हैं, इनको तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है, और पर्याप्त ने की अंतर मुहूर्त आदि के कितेक वर्ष पर्यंत है। सो आयु थोड़ा, ताते जन्म मरण हुआ ही करे, ता करे दुखी हैं। बहुरी नाम कर्म विषय तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृति का ही उदय विशेष पने पाइये है। कोई हीन पुण्य प्रकृति का उदय हुई, ताका बलवान बना नहीं, ताते हैं दिन करीबी मोह के वशते दुखी हो है। बहुरी गोत्र कर्म विषय नीच गोत्र ही का उदय है, ताते महंतता हो ही नहीं, ताते भी दुखी ही है। इसे एकेंद्रीय जीव महादुखी है। और इस संसार विषय जैसे पाषाण आधार विषय तो बहुत काल रहे, निराधार आकाश विषय तो हाँ, निराधार आकाश विषय तो कदाचित किंचन मात्र काल रहे, ऐसे जीव एकेंद्रीय पर्याय विषय बहुत काल रहे हैं, अन्य पर्याय विषय तो कदाचित किंचन मात्र काल रहे हैं। कहते हैं ये जीव संसार विषय महादुखी है। बहुरी अब तो दूसरा है ना, पहले इनका देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एकेंद्रीय की बात अपनी चल रही है ना, इसमें घातीय की बात तो हो चुकी, अघातीय में ये बात आई यहाँ पर। बहुरी अघाती कर्मणि विषय विशेष पने पाप प्रकृति का उल्लेख। क्या होगा बेचारों, एकेंद्रीय जीवों के अधिकांश पाप प्रकृतियों का ही उदय होता। ये नियम ही समझ लेना, क्या नियम ही है, अधिकांश पाप प्रकृति का ही उदय होता है, पुण्य प्रकृति का तो बहुत कम ही समझना है। अब उनमें हर एक का बता रहा, सबसे पहले असाता, असाता वेदनी का उदय होते हैं, निमित्त महादुखी। असाता वेदनी का उदय होता है और उसकी वजह से उदय होते हैं, निमित्त ना, उदय होने पर उसके निमित्त से, ठीक है। असाता वेदनी का जब उदय होता है ना, और उसका निमित्त बनता है तो अपने आप ही महादुखी होता है, समझाने की जरूरत नहीं। जब यहाँ पे असाता वेदनी का अपने उदय होता है तो अपन कितनी हाय तो वह मचाते। अरे अपन तो कल देखा था ना, अपन ने, अपन तो बोल लेते हैं, लड़ लेते हैं, उसका प्रतिकार कर सकते, इनको तो वो ताकत भी नहीं बेचारों। असाता का उदय है सो है, भोग नहीं है ना, बच नहीं सकते, छुप नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। अर्थात वेदनी दुखी नहीं करता है इनको। वो खास चीज है। वो खास बात है, अपने पे भी अर्थात ये तो यहाँ जो बात चल रही है अभी, उन कर्मों में क्या दशा हो रही है उसके साथ में निमित्त भी लिख देना है, वो निमित्त है। और वहां दर्शन मोह मुख्य रूप से, दर्शन मोह का भी निमित्त, और वो मोह इसका खुद का मोह, दर्शन मोह नहीं तो वो कर्म, और उसके उदय के साथ ही इसका ऐसा मोह चलता है, तो ये निरंतर दुखी हुआ करता है। चक्कर ये है कि इनको बेचारों को समझ में भी नहीं आता, तो इनके तो सारे ही कर्म दुख के कारण ही कहलाते हैं, अपने आप ही दुख के कारण कहलाते हैं। क्योंकि आगे एक प्रश्न आएगा कि भाई ये तत्व विचार नहीं कर सकता, इसमें ज्ञानावरणी का उदय मुख्य कहो, दर्शन मोहनी का क्यों कहते हो। तो वहां टोडरमल जी ने जवाब दिया कि भाई असंगी जीवों तक की बात करो जब तो ये बात ठीक है, ऐसा जान ही नहीं पाते बेचारे। लेकिन संगी जीव को तो सामर्थ्य,
ऐसे ही यहाँ पे सामान्य रूप से उन कर्मों की भी बात कहें तो भी दिक्कत नहीं, निमित्त ही हो तो सारे के सारे, दर्शन मोहिनी भी निमित्त। असल में तो खुद का मोह ही दुख का कारण है ना। खुद का जो मोह है वही वास्तव में दुख का कारण है, दर्शन मोहिनी का उदय भी नहीं। क्या, वो निमित्त है। और राग रूप उसकी खान हाँ, और कोई नहीं सकती। खुद का जो वो मोह का भाव है, वो मोह भाव ही असल में इसे दुख देता है। जी को मोह महादुख दाता, ऐसा भजन है ना। राग हम्म। और जाता कोई ना। हम्म। देखो क्या कह रहे हैं, असता वेदनी का उदय होते हैं, निमित्तते महादुखी, पवन ते टूटे हैं। ये वनस्पति का नाम लिखना रहेगा या क्या रहा यहाँ पे कुछ, लिखा है जैसे वनस्पति है। वो ब्रैकेट में दिया होगा तो। अच्छा, हाँ तो ये पहले दे दिया, बाद में नहीं दिया होगा, हाँ ठीक है। बहुरी वनस्पति है ना। सो पवन ते टूटे है, क्यों आएगा ये? इसमें ऐसा लिखा पवन ते टूटे है, बहुरी वनस्पति है तो शीत उष्ण करी सूख जाए। हाँ वो ठीक है, सही लिखा, वो सही बात है। भाई वनस्पति का एक जीव की अपन बात देखें, एक ही उदाहरण देखें, उससे ही समझ में आ जाएगा। वनस्पति है तो पवन से टूटे, हवा चलती है। अभी देखो आप, बारिश के मौसम में जब थोड़ा तूफान भी होता है, आंधी होती है या बारिश हो, उसमें कितने पत्ते झड़ जाते हैं, कितने फूल खिल जाते हैं। अरे ये पवन से, हवा से टूट टूट करके फल नीचे गिर जाते हैं। फल छोड़ो, डालियां टूट जाती हैं, पूरे पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं। क्या होता है ना, रोड ब्लॉक हो गया, क्यों कि अरे पेड़ गिरा पड़ा। किसने गिरा है? हवा से। आज सुबह चल रही थी ना बात, धक्का मार इसको तो, चली कहा चले तो पेड़ पेड़ तो क्या लगे, पहाड़ के पहाड़ उड़ा देती है हवा। पवन से टूटे, ये वनस्पति का दिखा रहे हैं। पवन का तो एक है, कोई दूसरा भी तोड़ देता है। तोड़ना अकेले पवन का ही थोड़ी ना, कि वायु का एक जीव बदला ले रहे होंगे वनस्पति का एक से, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। न उन बेचारे वायु का एक को पता है, न इसको पता है कि क्या हो रहा है, ये तो सहज रूप से ऐसी क्रिया बनती है। अरे जो दूसरे जीव हैं, संगी पंचेंद्रिय, मान लो तिर्यंश है, तो वो तो चर जाते हैं। आया समझ, हाँ आगे आ रहा है। तो शीत उष्ण करी सूख जाए, सर्दी पड़े तेज तो भी वो फसलें गल जाती, हाँ जल जाती। गर्मी पड़े तो भी जल जाती, होता है ना, गर्मी में तो सूख जाती है, पानी टाइम से नहीं आए, सारी की सारी फसलें बर्बाद। और ठंड बहुत ज्यादा पड़ जाए तो भी फसलें बर्बाद। पानी कम गिरे तो दिक्कत, पानी ज्यादा गिर जाए, बारिश ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, ये सारी फसलें गल गई। हम्म? तो शीत उष्ण करी सूख जाए, जल न मिले सूख जाए, सूख जाती है फसल। अग्नि करी बले है, आग लग जाए तो जल जाती है। अरे गर्मी में कितनी बार ऐसे किससे होते हैं, अपने आप ही, अपने आप ही ऐसी तेज गर्मी में जो सूखे पत्ते होते हैं, उनसे आपस में रगड़ खागड़, टहनियां रगड़ खा करके वो सूखे पत्ते जलने लगते हैं, और पूरे जंगल में आग लग जाती है। वो दो तीन देश तो ऐसे हैं जहाँ हर साल आग लगती है, अपने आप ही लगती है। अमेरिका में भी जाने कौन से जंगल बता थे, शायद कैलिफोर्निया या उस साइड में, वहां आग लगती है। ऑस्ट्रेलिया में वो कितनी भयंकर आग लगी थी, है आया समझ में? तो पीछे में आग लगती है। हाँ, हमारे इधर भी वो एक किला है, किले के पीछे जंगल का हिस्सा है, तो वहां पर लग जाती है, हर साल ये आग लग जाती है अपने आप। गर्मी के मौसम, गर्मी में ही लगती है, और समय तो कोई लगावे तो लगती है। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो वो अपने आप ही आग पकड़ लेती है। शीत से नहीं, विंटर फॉल नहीं, शीत से जब तेज ठंड होती है ना तो फसलें गल जाती हैं अपने आप, काली पड़ जाती है, आड़ी पड़ जाती, पाला पड़ना बोलते हैं ना, पाला पड़ गया। ओस पड़ती है, ओले गिरते हैं, या समझ लो बर्फ जम जाती है फसलों पर। काहे सब बन रहा है। हाँ, शीत पड़े कभी मत गले, दाहे सब बन रहा है। दाह, दाह तो वो भी आग ही एक तरह से, लेकिन वो ठंडी आग उसकी, मतलब अंदर से वो गल जाती। अरे बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ आपको। आप फ्रिज में, जैसे आंवले या कोई भी फ्रीजर में रख दो, है ना, कोई भी फल रख दो फ्रीजर में, गल जाएगा भी।
मैं अच्छा यही तो उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। कैसा? ऐसी चीज हाँ, ऐसी शीत उष्णता था है, मेरू समान लोह गल जाए। है? गल जाता, जब लोहा गल जाए ये तो बेचारी फसलें है ना, वो नरक में करता ठंड से। करता रहे। तो ऐसा है ये। क्या कहा? अग्नि करी बले है, ताको को छेदे। फिर वहां पे ऐसा निकट होने के बाद जो हाँ, लोहा आदि कुछ भी पड़ा हुआ टूट टूट जाता लोहा नहीं, अपनी उंगलियां ऐसे टूट जाएंगी। है। मुझे तो बात अलग है, की कर रहे हैं टूट ना। जाता है लोहा वगैरह। ये नॉर्थ पोल वगैरह पे ना, हाँ, आर्कटिक अंटार्कटिका जो अगर भी है। बाहर पड़ा हुआ मतलब होगा। क्यों, यहीं पे अपनी जैसे वो हिमालय पे ऐसी ठंड पड़ती है कई बार, और रशिया में पड़ती है कई बार ऐसी ठंड, बहुत ज्यादा ठंड बताता, सब गल गल के ही टूट जाता। तो ऐसा है, तेज ठंड तेज गर्मी सब ये गड़बड़ करने वाली चीजें हैं। अब वनस्पति का देख रहे हैं अपन, तो इसमें सर्दी गर्मी बारिश तीनों से ही परेशानी। ताको को छेदे है। होते हैं ना बहुत से नालायक लोग ऐसे, चलते चलते यूं पत्ती तोड़ते जाएंगे, है ना। और बगीचे में जा रहे हैं घूमने और छोटे छोटे पौधे लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं, चलते फिरते यूं पत्ती खींचते जाएंगे, क्या पागल है। उसकी प्रैक्टिस करते हैं चाकू चलाने की, उस पर गोली लगाने की, अच्छा। पेड़ों में। हाँ, कोई बंदूक वगैरह से निशाना लगाने की प्रैक्टिस भी पेड़ पेड़ पे गोली एक निशाना लगाए। एक दो लक्ष्य भी उस पेड़ पे चढ़ाओ, अच्छा, ऐसे सिखाते हैं। लठ चलाना सिखाते हैं ना, वहाँ लकड़ी चलाना सिखाते हैं, वो भी पेड़ पे। अरे बेचारे पेड़ ने क्या करा, उसको मारे। वहाँ का आपको मजबूत है। हम्म। ताको को छेदे है, भेदे है, मसले है। घास फूस होती है, मसल देते हैं बेटे, छेद देते हैं, भेद देते हैं। खाए है, खाते तो अपन भी है, वनस्पति का एक ही तो है। तो पेड़ पे कीड़ा तो फिर जानवर बांध के तो क्या हाँ, करेंगे, तो झूले डालते हैं पेड़ पे। झूले। अरे पेड़ पे तो बहुत से लोग तो वो क्या बोलते हैं, ट्री हाउस, ट्री हाउस बना लेंगे पेड़ के ऊपर रहने का, है ना। मचान बांध के। मचान बांध लेंगे, या बिजली के खंभे कहीं पे लाइटिंग वगैरह करने के, कहाँ ठोके हैं कि एक काम करो, पेड़ पेड़ पे ठोक, पेड़ पे करंट के तार। हम्म, देखो ऐसी अवस्था होती है। कोई भी तो मसल देता है, कोई खा जाता है, कोई तोड़ता है। बहुत से लोगों की ऐसी आदत रहती है, फूल लेंगे पहले, फूल सूंघेंगे, यूं मसलेंगे उस फूलों को मसल दे, इत्यादि अवस्था हो। तोड़े है, तोड़ने वाले तो बहुत है। छोटे छोटे बच्चे पे, आजकल के बच्चे तो खैर मोबाइल में घुसे रहते हैं, पहले जाते थे ना, केरियां तोड़ने गए, आंवला तोड़ने गए, जामुन तोड़ने गए, हैं, और पत्थर मारते, निशाना तो एक लगेगा, पत्थर चलाएंगे 10। हम्म। वहां पे डाली पे लगेगी, पत्तों पे लगेगी, फूलों पे लगेगी, है, बिल्कुल विचार नहीं होता। फर्नीचर अपना किससे बनता है साहब? दुनिया में सारा फर्नीचर इससे बनता है। कागज, ये अलग चीज भी। अरे पेंसिल रबड़ कागज, तीनों ही, तीनों के तीनों किससे बनते? पेड़ों से। इसलिए कागज का थोड़ा है ना संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। जो कागज है, अब तो बहुत बढ़िया सुविधा है अपने पास, मोबाइल टेबलेट कंप्यूटर, सारे कागजों का, हजारों किताबों का काम इसमें हो जाता है। तो कोशिश यही कीजिए कि कागज कम से कम इस्तेमाल करना पड़े। और अपने पास कई बार ऐसा होता है, कागज इतना बड़ा है, दिखा इतना सही है, यूं ही फेंक देता है। अरे भाई उसको काम में ले लो ना, ये कंजूसी की बात नहीं है, ये पर्यावरण की बात है, ये जीव दया की बात है। आया समझ में? इसमें लौकिक दृष्टि से देखो तो पर्यावरण, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां वो सेव ट्रीज करके और वो देती है कि हमने हमारी वो बंद कर दिया, आपको अगर क्या बोलते हो डिटेल वगैरह देखनी है तो आप इस साइट पर जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। पेड़ वाले भी देते वारंटी गारंटी सब उस पे आने लगी है अब तो ऑनलाइन। आया समझ में? तो इसलिए कागज का इस्तेमाल तो कम से कम ही होना चाहिए। आप जितने कागज वापरोगे उतने पेड़ कटेंगे। इसलिए अगर हो, जगह हो कागज में लिखने की, आप कुछ भी रफ वगैरह वर्क करते हो, कुछ भी काम है, तो ऐसे कागजों में काम कर लेना चाहिए। उसमें क्या, इसमें शर्माने की बात नहीं है और कोई कंजूसी की बात नहीं। आया समझ?
अब मैं क्या कहूँ, देखो उदाहरण खुद का ही दूं तो थोड़ा सा प्रेरणा लगे तो, इतना सा भी कागज होता है ना तो हम तो उसको काम में ले लेते, इतना सा भी कागज, कहीं का बिल है या कुछ भी है पीछे की तरफ खाली रहता है, काम में लो ना उसको, कहाँ दिक्कत है? हाँ ये ध्यान रखना, जिनवाणी वगैरह की चीजें नहीं लिखनी, क्योंकि जिनवाणी आप उस पर लिखोगे और फिर फाड़ के फेंकोगे, इधर उधर रद्दी बनाओगे, वो उचित नहीं है ना। बाकी दूसरे और काम होते हैं, कई काम होते हैं, बाजार से सामान लाना है वो नोट करना, उस पर कर लो। और बल्कि मोबाइल ऐप तो, मोबाइल ही आपको सब सुविधा देता है नोट्स बनाने की, या कुछ भी मोबाइल पे नोट्स बना सकते हो, पूरी नोटबुक की नोटबुक बनी रहती है उस पर। हम्म। तो वो बचाने की बात है ना, यहाँ तो दुख की बात चल रही है। ये दुख किस लिए? पेड़ कटेंगे सारे के सारे, जितना फर्नीचर का, कागज का, पेंसिल, रबर, जो कुछ भी पेड़ों से निकलता है ना, जितना हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा, समझ लेना, पेड़ वगैरह कटेंगे। फर्नीचर भी ज्यादा दिखावटी मत बनाओ, जितनी जरूरत हो उतना ही करो। या दिखावे दिखाओ में एक ये डिजाइन, एक ये डिजाइन, एक ये डिजाइन, अब उसमें वो लकड़ी तो खूब वेस्ट होती है, लकड़ी लगती जाती, ऐसा पागलपन नहीं करना। यानी इससे थोड़ा शो अच्छा आ जाए, लुकिंग अच्छी आ जाए है। अरे तेरी इस लुकिंग के पीछे कितने जीवों का घात हुआ ये तो विचार कर। और अकेले ऐसे ही थोड़ी ना काम आती है वो, आपको क्या लगता है वो लकड़ी, वो प्लाई वगैरह या सीधे ही लकड़ी पे लगाऊं तो क्या ऐसे ही लग जाती है? उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें कितनी हिंसा है। प्लाई बोर्ड बनता है ना, वो लकड़ी की पतली पतली छाल को पूरा उबाला जाता है, बहुत पूरी तरह से उबाला जाता है, और जाने क्या क्या केमिकल वगैरह डाल के तब जाके वो प्लाई बोर्ड तैयार होता है। समझ में ही बात, और प्लाई बोर्ड कोई सीधा तो लगाया जाए, सनमाइका भी लगेगी, है ना, उसमें भी बर्बाद होगा, फेविकोल लगेगा, फेविकोल भी कोई ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता, बहुत हिंसक साधन है, वो सब लगेगा। समझ में ही बात, माने वो एक अकेली चीज नहीं है, उसके पीछे पूरी फौज आती है यार। इसलिए बहुत अपने को सावधानी से करना चाहिए काम, जिसमें कम से कम हिंसा हो, कम से कम जीवों का घात हो, ऐसा काम कर। दिखावा दिखावा तो खूब कर चुके पहले क्या, अरे देव बन के आए हो वहां जैसा तो अभी भी कुछ नहीं कर सकते क्या? अरबों खरबों रुपए लगा दोगे तो भी जो पहले संपदा वहां छोड़ के आए हो ना, वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या उसमें पीछे पड़ना है कि ये ऐसा होना चाहिए और वे वैसा होना चाहिए। ठीक है, अपनी जितनी जो जरूरत की सामान्य जरूरत की चीजें हैं उस हिसाब से कर लो, उससे वो भी कर लो, भी है तो पाप ही, लेकिन सीमित तो करें उसको अपन। हाँ सोच रहा हूँ कहाँ की बात लेके बैठ गए, अरे एकेंद्री के दुख जानो तो दया अपने आप आएगी मन में। समझ में ही बात, एकेंद्री के दुख दिखेंगे ना तो अपने आप दया का भाव। और कौन है ये एकेंद्र, अभी आगे आने वाली बात। ये जो अपनी पर्याय है ना, ये तो बस पत्थर हवा में उछला उतनी देर की है, ज्यादातर तो पत्थर जमीन पे ही पड़ा रहता। समझ में आ रही बात, तो अपन हुए हैं ये, अपने को तोड़ा गया है, मसला गया है, छेदा गया है, भेदा गया है। तो आप हलवा बनाते हो लौकी का, लौकी किसके, मैं आलू और गाजर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अपन तो भक्ष्य पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो अपने को कितनी बार ऐसा किया गया, समझ में आ रहा? तो इसलिए दया रखनी चाहिए, हर एक पर दया रखनी चाहिए भैया। वनस्पति का एक जीवों का ऐसा ऐसा दुख है, इत्यादि अवस्था हो, ऐसे ही यथा संभव पृथ्वी आदि विषय, पृथ्वी आदि विषय अवस्था हो, ऐसे ही यथा संभव समझ लेना। पृथ्वी में क्या क्या आएगा? हाँ ये बात आई थी ना, अर्थ बताम अप्यवधो राग रति नाम तनु कृति, अर्थ बताम अभी अवधो, ये जो प्रयोजन भूत है उनमें भी राग आदि को कृश करने के लिए वो देश व्रत, उसकी बात थी, दिग्व्रत दिग्व्रत, दिग्व्रत आदि की बात थी ना। उसमें ये समझना चाहिए अपने को कि कोई भी काम हो, अब पाप को तो घटाने की बात है, पाप जितना घटे उतना अच्छा। पहले तो जो बड़े पाप है उनको छोड़ा जाए, और फिर जो अपनी भूमिका के अनुसार पाप है उनको भी और सीमित किया जाए, ऐसे ही पृथ्वी आदि विषय अवस्था होती
अच्छा हाँ, भोग भोग परिमाण, मैं उसमें समझ रहा था। तीव्र देशवत तो था ही सही, लेकिन भोग भोग परिमाण में है। अनर्थ में क्या होता है? अनर्थ दंड तो अलग हो गया, ये तो अर्थ बताओ। अनर्थ दंड में तो बिना प्रयोजन की, ये बिना प्रयोजन ही है। और प्रयोजन वाली भी है इसमें। जैसे खाते हैं, मसलते हैं, ये अपने प्रयोजन में भी होती है। भाई भोजन करने में ये सारी चीजें होती है ना। अपन छेदते भी हैं, भेदते भी हैं, मसलते भी हैं, सारे ही काम होता है। कि बनानी है साहब, केले की सब्जी बनानी है तो केले को मसलना वसलना भी पड़ेगा, सब होता है। तो कुकर में भापते हैं कि नहीं भाप, समझ में ही बात। अब सोचो, अपन तो भक्ष पदार्थों की ये बात कर रहे हैं, जो अभक्ष है उनमें तो जीवों की गिनती नहीं है। वहाँ अनंत अनंत जीव है। आलू प्याज लहसुन गाजर वगैरह, और जो जो भी ये जमीन कंद होता है, या इस तरह की चीजें हैं, सोचना चाहिए। अदरक, हाँ, मूली अदरक नहीं छोड़ा साहब हमने। की। क्या क्या बोलते हैं कि हमने अदरक नहीं छोड़ा, अदरक और गाजर की छूट है। ये तू तो तेरी मर्जी से कुछ भी छूट ले डॉक्टर ने बताया लहसुन। ले। है समझ में। हाँ, लहसुन बता देते हैं बहुत सही, लहसुन खाओ उससे ठीक रहेगा तुम्हारा स्वास्थ्य। अरे भैया, ऐसे तो मांस खाने का भी कहा जाए। है समझ में, ऐसे तो और जाने क्या क्या बता देंगे दवाइयों के नाम पे कि इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कल से कोई कह देगा कि ये वाली मछली है और इस मछली का ये तेल है, ये काम में लो तो तुम्हारा है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बोलो तो क्या लेने लग जाएंगे। होता है ना, वो सब होती है, इस तरह की दवाइयां हैं खूब। हम्म। तो इसलिए ये अपने को इनके दुख समझ करके दया का भाव होना चाहिए। यथासंभव पृथ्वी आदि विषय अवस्था हो, पृथ्वी आदि में कैसा, बैठे बैठे जमीन खोद रहे हैं, बैठे बैठे फालतू में। अच्छा, फालतू में खोदो चाहे प्रयोजन से खोदो, दुख तो हो गई ना वहां पे पृथ्वी का ही। कोई तो बैठे बैठे ऐसे ही खोद रहा है, और कोई कि मुझे तो मकान बनाना इसलिए खोद रहे, नींव खोद रहे। तो पृथ्वी का एक जीवों को दुख नहीं होगा। ये खदानें चलती हैं, इतनी खदान में से पत्थर निकाला जाता है ना, होता ही है, जगत के काम में आता है तो वो निकलता भी है। दसवीं पूजा में सब में साल हाँ, को पूरे काल को बावड़ी न खुदाए, है ना, ये दश लक्षण की जो पूजा है ना, उत्तम क्षमा की, उसमें अर्घ देखना, राखी भी लगा वो बाग ना लगाए। 63 अर्घ दिखे उसमें। नहीं उसमें है, अच्छा है मतलब, लेकिन इसमें तो नहीं है, दरअसल तो नहीं है, लेकिन है बहुत है। उसमें सारे मतलब एक इंद्रिय की मुख्यता से तो सारा ही बताया, और फिर दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय वगैरह सब करके भी दिया। एक इंद्रिय की जो दस लक्षण विधान है, उसमें क्षमा के अर्घ है, उत्तम क्षमा धर्म के अर्घ में ये सब नाम दिए। 16 तो पृथ्वी आदि विषय भी ऐसे ही समझ, जमीन तो खोदते, पानी, पानी का कहने की जरूरत ही नहीं, डोलते रहते हैं धमाधम। है है समझ में क्या, आयुर्वेदिक मेडिसिन में। हाँ, सावधानी तो हर जगह ही चाहिए। आपको क्या लगता है आयुर्वेदिक क्या प्राकृतिक है क्या, मतलब वो प्राकृतिक क्या, वो कोई हर्बल थोड़ी ना सारा का सारा। उसमें मांस का सब था। होता है शुरू से ही है, कोई अभी नहीं है, अभी लेने लगे ऐसा नहीं है, पहले भी होता था। उसमें कुक्कुट अंडक त्वक आता है, तो वो अंडे से ही बनाया जाता है उसका ऊपर का, है ना। भस्म का हाँ, भस्म वगैरह भी इस तरह की होती है। भैया सावधानी रखो, हर जगह देख करके काम करो। अपन पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ना आता है अपने को, तो अपन देखो उसको, इसमें क्या है क्या नहीं है, अपने काम में लेने लायक है या नहीं। भरोसा मत करो कि ये तो नेचुरोपैथी है, ये तो होम्योपैथ, ये तो आयुर्वेदिक है। किसने कह दिया कि आयुर्वेद में नॉनवेज नहीं, किसने कह दिया कि नेचुरोपैथी, सभी नेचर ही तो है वो। ये नेचुरोपैथी में मिला था। अरे वो भी नेचुरल ही है, लेकिन आयुर्वेद में नाम तो ले सकते हैं वहां पे, आयुर्वेद में तो है। है मतलब आयुर्वेद की सब किताब। ये होता सब है कि मान सही है, इससे हम्म, सब है। देखो, तो ऐसे ही पानी का समझ लेना, आग का समझ लेना, बिना काम ही आग जलाते रहते हैं। अरे बहुत से लोग तो ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहे हो ना, अब वहां पे पास में ही खटका है तो बस बंद करा चालू कर, बंद करा चालू कर, बंद। आप से सर्दियों में हाँ अलाव जलाइए, सुबह से ही जला लेते हैं ठंड में। हाँ, ठंड में अलाव जलेंगे,
अलाव नहीं जलेंगे तो भी गर्मी सर्दी कुछ भी हो, वो तो कचरा है ना, कचरा। कचरे का क्या करेंगे, आग लगा दो, आग लगा दी, बिना काम आग लगा, कचरे को जला देते हैं। उससे पोल्यूशन होता है, वो तो लौकिक दृष्टि की बात है, लेकिन जीवों का घात कितना होता है। अलाव, अलाव, अलाव नहीं समझते? अलाव होता है वो लकड़ी, लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना, हाथ तापने के लिए, उसे अलाव कहा जाता वो तो था, है। इसको, चीज करते रहते हैं 5 7 दिन वो की। तो पार्टी वगैरह, बोन फायर, बिल्कुल। बोन फायर भी बोलते हैं। वो तो बीच में आग जला लेंगे लकड़ियों के और गोला बना के बैठ जाएंगे, तापते रहे, वो अलग है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। मैं तो नए रूप देख रहा हूँ क्या। आग तो सबको पता है, अपन तो ये देखो कि ये जो बिजली जलाते हैं अपन ना, एसी, पंखा, कूलर, आपके ट्यूबलाइट है, फ्रिज 24 घंटे चलता है, फ्रिज कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे चलता है। और बहुत से लोग तो एसी वैसी भी दिन भर चालू रखते हैं, कमरे में कोई नहीं हो तो भी लाइट पंखा चालू रहता है। देखो, ये तो अपने को छोटे से छोटे बच्चों को भी सिखा देना चाहिए कि बेटा, गेट, तुम मतलब दरवाजे से बाहर जा रहे हो, पहले ये लाइट पंखा सब बंद करके, नल आदि बड़ी बड़ी टोंटियां नल हो लगा या देते कुछ भी हो। हाँ, हैं, खोल लेते हैं जरा सा, खुल गया आजकल तो दिखावटी सामान बहुत है ना, नल भी ऐसे लगते हैं, तो दोनों। वो थोड़ा भी खोलोगे बहुत सारा पानी निकले, हाथ तो जरा से में धुल जाता है, लेकिन ये वो बहुत सारा निकलेगा, बहुत सारा वेस्ट हो। हाँ, अनर्थ दंड है वो, सही बात, बिल्कुल अनर्थ दंड। भुगतना जो पड़ता काम एक मग में हो सकता है, एक मग्गे में हो सकता है, उसके लिए पूरी एक बाल्टी पानी निकाला, ये कहाँ की समझदारी है। आया समझ में? ये कोई कंजूसी की बात नहीं है, कोई बैकवर्ड बनने की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है कि भाई इसमें जीवों का घात कितना होता है ना। और लौकिक दृष्टि से देखो, तो लौकिक दृष्टि से भी ये, भाई जल ही जीवन है कहते हो जल जीवन है, और पानी बचाओ, बिजली बचाओ, है, इतना तो कहते हैं। आजकल तो बसों पे और सब सरकार लिखवाती है, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, है। है, तो बचाओ फिर। समझ में ही बात। पहले भी कई बार अपन ने चर्चा की है, अपने को घर की सफाई करनी है, धुलाई करनी है, घर का चौक धोना है या कुछ भी, तो अपन काम में ले सकते हैं, सीमित चीजें काम में ले सकते हैं। समझ में ही बात। ये तो अपने ऊपर है, देखो, जो अगर करना चाहे तो लगा सकता है दिन। मकान बनते हैं, उसमें वो तराई करते हैं, कितनी कितनी तराई में कितना पानी निकलता है, कितना पानी डालता है। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि वो चीज तो जरा सी है, उसमें कम पानी में भी काम हो जाएगा, लेकिन ये तो पाइप लगा के या बाल्टियों की बाल्टियां ऐसा फेंकता है पानी। कार और मोटरसाइकिल में दो थे। मोटरसाइकिल, कार वगैरह, पहले भी कई बार चर्चा की ना, 1 लीटर पानी की बोतल उतने मात्र में पूरी कार धुल सकती, 1 लीटर पानी। आया समझ में? हमने देखा है करके, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ? और एक तरकीब और बताता हूँ, पानी का वेस्टेज कम करना है तो स्प्रे बोतल काम में ली। स्प्रे बोतल में, 1 लीटर बोतल में बहुत काम हो जाता है, बहुत काम। आया समझ में? जहाँ स्प्रे स्प्रे बोतल होती है ना, हाँ, उसमें धार भी अलग अलग तरह की निकल जाती है, जैसी चाहिए वैसी धार बन जाती है। 25 30 रुपए की बोतल आती, वो आता है उसका ऊपर का लगाने का, बोतल में लगा लो, उसमें काम में ले लो, क्या दिक्कत है। समझो, मेहनत थोड़ी सी लगेगी, है ना, टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जीव बचेंगे वहां पे, ये सोचना। आया समझ में? और क्या कर लोगे, 5 मिनट बचा के क्या कर लोगे, 5 मिनट मोबाइल कम देखना। हाँ? समझ में आ रही है बात? वो 5 10 मिनट बचाता है, वो लगाता तो सारा उसमें ही है, फालतू चीजों में। इधर जीव दया में लगा दे। हाँ, ये तो, नहीं नहीं, चिक चिक नहीं, ये उनको समझाना पड़ेगा। काम वाली बाई अगर नल खुला रखकर बर्तन कपड़े आदि धोती है, तो ये अपन पहले ही समझा दो कि भैया तुझे 100 200 रुपए हम ज्यादा देंगे, लेकिन इस तरह से काम, क्या दिक्कत है। वो भी खुश, और अपन भी उसको समझा दो कि काम इस ढंग से होगा, पैसे हम ज्यादा दे रहे हैं, काम हमारे हिसाब से करो, पैसे तुम्हारे हिसाब से दे रहे हैं। आया समझ? तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो, उपाय निकालना चाहें तो सब निकाले जा सकते, ऐसा है। वो तो सोचने वाला चाहिए, ज्यादातर सोचते नहीं है कि अरे इतनी देर कौन लगाए, इतनी मेहनत कौन करे, और इतने
कौन ऐसा इतना टाइम लगाए या मेहनत कौन करे ऐसी, हैं? अरे कोई इतना पैसा देंगे क्या, ये सोचने लग जाते हैं बहुत से। 50-100 रुपए ज्यादा देने में तो लोगों की जान निकल जाती है, यूं हजारों रुपए उड़ा के आ जाएंगे जाने। अरे भाई, आप उसको जीव दया सिखाओ। देखो, अब वो कहने में ही जाता है, वो तो उदाहरण के बिना समझ में नहीं आती। हमारे घर पे काम वाली बाइयां आती हैं, उनको हमने जीवाणी करना बता रखा, वो जीवाणी करके ही जाती है। आया समझ में? वो पानी लेगी, उसका काम करेगी, उसके बाद जाते समय वो जल की जीवाणी करके ही जाती है। शुरू से ही सिखा दो, आप पहली बार में बता दो तो क्यों नहीं करेगी। आया समझ में? मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, वो उदाहरण के बिना बैठता नहीं है ना लोगों को। कह रहे साहब ऐसे थोड़ी ना मानते, क्यों नहीं मानते, नाटक करे, 100 रुपए ज्यादा पकड़ो, 200 ज्यादा दो, उसमें क्या है। ये पैसा तो यूं भी रखा रह जाने वाला है, काम में थोड़ी ना आएगा ज्यादा। ये लिख लो, आप भोग नहीं सकते पूरा, नहीं भोग सकते, ये हकीकत है। जितना भी पड़ा हुआ है आप पूरे जीवन में समाप्त नहीं कर सकते। या तो वो बिना भोगे नष्ट यूं ही हो जाएगा, घाटे वाटे में, या जहां जाना होगा वहां चला जाएगा। कोई इनको दे देने से नहीं खत्म होगा आपका। समझ में ही बात? जीव दया के लिए जो पैसा आपने निकाला है, वो तो बढ़ करके ही आएगा, उससे कुछ नहीं घटता, कुछ भी नहीं घटता। आया समझ में? आप जीव दया पालने के लिए 100, 200, 500 रुपए ज्यादा डाल भी दोगे, कुछ नहीं घटने वाला, आपका क्या घटेगा उसको बताओ। लगा लो, जिंदगी भर का हिसाब लगा लो, मान लो आपने उसको कि भाई तू पानी ऐसा खुला रख के मत कर और जीवाणी करके जा, इसके लिए 100 रुपए महीना उसको ज्यादा दे दिए, ठीक है ना। लगाओ जिंदगी भर का हिसाब, साल भर के कितने, 1200 रुपए, ठीक है। और मान लो 10 साल आपके यहाँ काम करती है, इतने दिन कोई टिकता नहीं आजकल। 10 साल काम करती है तो कितने दे दिए, 12,000 रुपए मात्र ही तो दिए हैं। आपकी संपत्ति में से 12,000 रुपए निकल गए, 10 10 साल में तो जाने कितना कमाओ, ये जाने कितना आएगा, और जाने कितना, इससे ज्यादा तो फालतू में खर्च करो। आया समझ? एक कमाने से भी आता पैसा, ये तो अपन जानते हैं ना, ये सिद्धांत तो पढ़े हुए हैं अपन। पुण्य से आता है। पैसा आता है पुण्य से। और ये जो जीव दया के लिए आपने थोड़ा सा पैसा खर्च किया, ये खर्च नहीं किया, ये कमाया है। आया समझ में? आज आप जो खा रहे हो, आज आप जो भोग रहे हो, ये कब की कमाई है, ये अभी की कमाई थोड़े ना है, ये तो पिछली कमाई है। अभी क्या कमाई करी आपने, अभी की कमाई तो ये है, ये जो अभी बात कर रहे हैं, इसमें होएगी कमाई। पैसा कमाना ये कमाना नहीं है, पुण्य कमाना कमाना है। क्योंकि पैसा तो उस पुण्य के उदय में अपने आप आएगा। कमा के बता दो, कमा सकते हो तो। मैं कमा सकता हूँ, ये कितना कमा सकता है बता, और बता अभी कमा के बता। और कमा सकता है तो घाटा क्यों लगता है, हैं? क्यों दिवाला निकलता है। या फिर ले जा साथ में, ले जाओ ना। तेरा तो ले जा। भाई पुण्य साथ में चला जाएगा, पैसा साथ में नहीं जाएगा। और पैसा तो पुण्य के पीछे पीछे अपने आप आएगा, यहाँ भोगोगे फिर वहां भोगोगे, हैं। इसलिए थोड़ा जीव दया पर ध्यान देना चाहिए। ये जो टोडरमल जी ये दुख दिखा रहे हैं ना, इसके दो कारण। एक कारण तो है कि भाई अपन ने भी ऐसी ऐसी दशाएं देखी हैं, तो अब सचेत हो जाओ, अपना कल्याण कर लो। दूसरी बात, ऐसे जीवों के दुख देख करके उन पर दया धारण करो, क्योंकि दया धर्म का मूल है। आया समझ? दया धर्म का। हाँ, रत्नकरण जी में तो आई ना काफी बातें। सार करते हैं श्री गुरु, तो हाँ, करते हैं तो उनकी दया का एक इंद्रिय उनका ये 8वें अधिकार में थी ना बात। गुरु बनी। श्री गुरु तो वो सबका उपकार करते हैं। पूछा उनका कैसे था, लेकिन उनकी एकेंद्री का कैसे करेंगे, कि जो सुनने वाले जीव हैं, पंचेंद्रीय जीव, उनको नेकेंद्रीय आदि जीवों की दया पालने का उपदेश दें, ये उनकी उपकार शुरू में ही होता है। 8वें में क्या अकृत पुण्य की तरह चला जाएगा धन, सही बात। कोई देर थोड़ा लगती है जाने में।
हाँ, 278 पेज पे, 278 पेज पर। तो देखो ऐसे ही जल का एक का हो गया, अग्नि का एक, वायु का एक का भी ऐसे ही समझ लेना। वायु का एक के जीव तो और बिना बात ही दुख पाते हैं, कोई नहीं दे तो भी दुखी होते हैं। क्या, हवा चलती है ना, तो वो वायु का एक जीव चला रहा है हवा, ऐसा नहीं। वायु का एक जीव तो अपने आप उस हवा से मर रहे हैं, उस आंधी तूफान वगैरह में। अपने को क्या लगता है वनस्पति के जीव परेशान हो रहे हैं, अरे वायु का एक जीव, ये हवा चल रही है अपने को कितनी ठंडी ठंडी हवा है, अरे जाने कितने जीव इसमें मरे, कितनी गर्म हवा, कितनी ठंडी हवा, और तरह तरह एक चीज नोट किया आपने, ये जितने भी दुख हैं इनके, सारे के सारे इनके जानने जैसे हैं। क्या मतलब, कि एक ही इंद्रिय है इनके पास, स्पर्शन इंद्रिय, उतना ही जानते हैं, और ये सारे दुख स्पर्शन, तोड़ना, फोड़ना, छेदना, भेदना, मसलना, कूटना, जलाना, गलना, है, बह जाना, खुदाई वगैरह, ये सब स्पर्शन से ही जानने की चीजें हैं। ये आगे लिख भी रहे, टोडरमल जी लिख रहे हैं, ऐसे ही यथासंभव पृथ्वी आदि विषय अवस्था हो है, तीन अवस्था के होते हैं, वे महादुखी हो है। ऐसी जब अवस्थाएं होती हैं, है ना, ये काटा पीटी और ये सारा होता है, महादुखी होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में ये हुए तो भी दुखी है। तो भी हाँ, ऐसी अवस्थाएं नहीं बने ना सहज रूप में, तो भी दुखी है। वैसे ये बनती रहती है कोई ना कोई। लहरा रही है फसल बढ़िया, खूब हरी भरी, पानी खूब मिल रहा है और सब हो रहा, तो भी दुखी है वो। तो भी दुखी है, कषाय वगैरह है ना। तो भी वो दुखी। तो ये तो सिर्फ असता का दिखा रहे हैं अभी, बाकी के तो है ही सही। हाँ। चारित्र मोहनी वगैरह का तो देखा ना कल अपन ने, कषाय के कारण तो निरंतर दुखी, ज्ञानावरणी के कारण निरंतर दुखी, ये तो एक्स्ट्रा है। ये असता का जो दुख है ये तो अतिरिक्त है। देखो, ऐसी अवस्था भय दुख हो है, जैसे मनुष्य के शरीर विषय ऐसी अवस्था भय, अरे अपने कुछ यूं ऐसे कट जाए, यहाँ से कट गए तो दुख होता है कि, बस वैसा के वैसे उनके कटने पिटने में, जितनी ये दशाएं दिखी, उन वो सब उन पर लगा ले। जाते हैं, इनका जानपना स्पर्शन इंद्री ते होई, सो वाके स्पर्शन इंद्री है ही। ये जितने भी दुख देखे हैं, ये सारे के सारे स्पर्शन इंद्री से जानने लायक है, स्पर्शन इंद्री उनके पास है ही से। ही है। स्पर्शन इंद्री है ही, ही है। है ही सही है, ही है थोड़े ना, स्पर्शन इंद्री है ही सही, क्योंकि प्रश्न वाक्य क्या है, वो यूं कह रहे हैं कि भाई इनका जानना स्पर्शन इंद्री से होता है, और उनके स्पर्शन इंद्री है ही सही, यानी कि वो उसको जानते हैं। वो ही है, नहीं है, नहीं, स्पर्श इंद्री है ही, हाँ, है ना, नई पुस्तकों में ही है करा, वो गलत जोर है, ये जिस ही। चीज पे दिया उस पे जोर दो ना। वाक्य में अंतर समझ में आया। उन देखो वाक्य फिर से पढ़ो, क्योंकि इनके जान पना स्पर्शन इंद्री से ही होता है, सो उनके स्पर्शन इंद्री ही है, ये नहीं बैठेगा स्पर्शन इंद्री ही है, दूसरी इंद्रिया नहीं है, नहीं तो और जान, ऐसा कुछ नहीं। इनका जानना, किनका, वो जो अवस्थाएं हैं, उनका जानना स्पर्शन इंद्री से ही है, सो उनके अ, सो उनके स्पर्शन इंद्री है ही सही। आया समझ में? मतलब उनको प्राप्त है स्पर्शन इंद्री, इस वजह से वो उस दुख को जानेंगे, उन दशाओं को जानेंगे और दुखी होंगे। ता करी उनको जानी, देखो अब जाना, और जान करके मोह के वशते महाव्याकुल, मोह के जोर से महाव्याकुल, महाव्याकुल। सारे जीव असाता से दुखी नहीं होते, ये थोड़ी देर पहले भी बात की ना अपन, मोह के वश से ही होते, ये भी उसी से ही होते, परंतु भागने की व लड़ने की व पुकारने की शक्ति नहीं, न तो बेचारा भाग सकता है, न लड़ सकता है। अरे वो पेड़ को जो काट रहा हो ना, वो पेड़ क्या करेगा उसको, भाग जाएगा क्या वहां से पेड़, कि मैं दौड़ जाऊं यहाँ से, भाग जाऊं तो बच जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता।
वह पुकारने की, अपनी पुकार तो करो कि अरे कोई मुझे बचा लो। जैसे मान लो यहाँ पे मनुष्य हो, अरे जानवर ही हो, जानवर, छोटा कुत्ते का पिल्ला हो, और रास्ते चलते कोई नालायक व्यक्ति उसको जोर से लात मार दे। अब वो पिल्ला उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जोर जोर से चिल्लाता तो है ना। अपना दुख तो व्यक्त कर सकता है, या पुकार तो सकता है कि कोई आके बचा ले। एकेंद्रिय जीवों को ये सुविधा नहीं, ना वो पुकार सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, और तो और भाग नहीं सकते, इसीलिए तो उनको स्थावर कहा। स्थित रहते, अपने हिसाब से ही रहते, अपने हिसाब से माने जैसा प्रकृति प्रदत्त अपने आप ही स्वयमेव वैसे ही रूप रहेगा, वैसे ही आकार रहेगा, वैसे ही गमन होगा। आप सोचोगे हवा और पानी के जीव तो इधर से उधर जाते हैं, जाते हैं वो मन से नहीं मतलब अपनी इच्छा से नहीं जाते। और तो जैसा बहाव बन जाए वैसा अपने आप बह जाते, चाह करके नहीं जा सकते। त्रस्यंती इति त्रसा, जो इच्छा पूर्वक गमन कर सके उसे त्रस कहा जाता है। एकेंद्रीय जीवों की इच्छा तो है गमन करने की, लेकिन त्रसण नहीं है, यानी कि इधर से उधर गमन नहीं। तो उनके लड़ने की, भागने की, पुकारने की शक्ति नहीं है। ताते अज्ञानी लोग उनके दुख को जानते नहीं। अच्छा, वो पुकार करते तो अपन वो दुख को जानते। ये जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं जानवरों के संरक्षण के लिए, वो दो चार है ना ऐसी, वो एक तो BWC देखी थी अपन ने, ऐसे ही पीटा है, और जाने कौन कौन सी हैं। मेनका गांधी भी। हाँ, मेनका गांधी भी बहुत चलाती थी पहले ऐसी संस्थाएं। तो वो कैसे जानते हैं कि ये दुखी, उनके दुखों का उनको कैसे पता चला बताओ, कैसे पता चला? अरे वो चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, भागते हैं, इसी से तो पता चला। भाई यही तो काम है ना, कि वो जानवर वो बहुत दुखी होता है, तड़पता है, वो जोर जोर से रंभाता है, पुकारता है, तो इनको लगा कि अरे ये बहुत दुखी है। आया समझ में? ये बहुत दुखी है, कब पता चला? तभी पता चला कि ये चिल्लाया, या ये दौड़ा, या ये इसने प्रतिकार किया कुछ ना कुछ, तो ही पता चला। अब एक इंद्रिय जीव बेचारे ये कुछ कर नहीं सकते, तो लोगों को, अज्ञानी लोगों को ये लगता ही नहीं है कि ये भी दुखी होते हो। कि पेड़ पौधे भी कोई दुखी होते हैं, हैं? अपन किसी को समझाओ भैया ऐसा भक्ष भक्षण मत करा करो, इसमें बहुत जीव होते हैं वो दुख पाते हैं। कह रहे भाई ये भी कोई दुख पाएंगे क्या? ये आलू भी कोई दुख पाएगा? कि आलू क्या है? आलू तो शरीर है, आलू के अंदर जो इतने इतने जीव है, वो कितना दुख पाएंगे उससे? विश्वास नहीं आता लोगों को। क्या कहा? उनके दुख को जानते नहीं। अभी सिद्ध करा उन्होंने, तो मछली को भी दुख होता है कांटों हाँ, के पास। अभी कह रहे हैं उसको ही दुख नहीं मानते थे मछली को भी। पेड़ की जड़ें फैलती हैं, हाँ फैलती है ना, वो ध्यान रखो। पेड़ एक जीव तो है नहीं, पेड़ तो अपने आप ऐसी, ऐसा प्रकृति प्रदत्त ऐसा उसका आकार है, और वो अपने आप ही बढ़ता है, जैसे अपने नाखून और बाल बढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वहां जीव नहीं, जीव हैं, लेकिन उन जीवों की इच्छा से नहीं बढ़ रहे हैं वो जो जड़ बढ़ी है, क्या उन जीवों ने इच्छा करके वो पानी की तरफ गए? वो इच्छा उनकी, अब क्या कहें, कल जैसे बात करी थी ना, उसको ये नहीं लगता है कि ये पानी है या ये कुछ, उसको तो वो जीने का साधन चाहिए, है ना? तो वो बढ़ती है, ऐसी नहीं बढ़ती है जो कि अभी यहाँ थी और 2 मिनट में वहां पहुंच गई। वो अपने आप ही बढ़ना होता है, सहज रूप से बढ़ना होता है, और वहां एक जीव नहीं है, वहां तो अनंत अनंत जीव है, निगोदिया जीव है ऐसे निमित्त समझ लो, उधर बढ़ता वो उधर। हाँ, ऐसा सहज रूप से निमित्त निमित्तिक संबंध है। अरे सूरजमुखी का फूल है ना, वो सूरज की दिशा में अपना आप मुड़ जाता है, ऐसा होता ही। और तो और प्राकृतिक रूप से भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे पानी ढलान की तरफ ही क्यों बहता है, ऐसे ही वो अपने आप उस तरफ जाती है। पेड़ की जड़ें भी पानी की तरफ जाती हैं। आगे हवा के साथ जाती हाँ, आग जाती है हवा के साथ साथ। ये देखा जाता है ना कि पेड़ के वो धन की तरफ वगैरह जहाँ गड़ा है धन, वहां भी उसकी तरफ जाते हैं ऐसा। नहीं, धन का तो परिग्रह वो तो संज्ञा।
उनका ऐसा वो कुछ। अपने आप ही वो काम होता है। देखो, अपन तो ये सोचो, उसमें जो जीव है वो तो प्रत्येक जीव भी नहीं, वो प्रत्येक जीव भी नहीं है, वो तो साधारण जीव है। माने एक शरीर एक जीव का हो ऐसा भी नहीं, अनंत अनंत जीव उस शरीर में है। अब किसका मन है और किसकी इच्छा है, किसकी नहीं उस धन की? वो ये तो तो कुछ ना कुछ प्रत्येक प्राकृतिक रूप से ऐसी। प्रत्येक वनस्पति हो गई ना ये तो, इसमें तो वो वाली प्रत्येक वाली आली, इसमें अनंत निगोदिया का कहाँ जड़ से में आती है? जड़ में कहाँ प्रत्येक वनस्पति है? जड़ में प्रत्येक वनस्पति थोड़े ना। जड़ जो है, जैसे कंद मूल क्या है, जमी कंद क्या है, वो जड़ ही तो है। वो कंद ऐसा वो जड़ बोलते हैं, प्रत्येक नहीं। कंद ऐसा वो क्या बोलते हैं ऐसा, हाँ, गट्ठा मूल है, मतलब वैसा मूल मूल। वैसे हिसाब मूल से है ले ये। लेना, ये मूल कंद और अलग है। मूल जो समझते हैं, हाँ। जैसे गाजर और मूली है, ये मूल है, तो वैसे ही वो पेड़ की जड़ें हैं। तो जड़ें जो हैं वो फैलती हैं, अपने आप फैलती हैं, और उसमें अनंत काई की समझना। जैसे कोई भी बेल हो या वृक्ष हो, वो भले प्रत्येक वनस्पति वाला हो, प्रत्येक वनस्पति तो पनपने के बाद है। उस पेड़ की जो जड़ है वो प्रत्येक नहीं। जड़ों को कैसे लोगे प्रत्येक? हाँ, सहज रूप से प्राकृतिक रूप से वो सूखे, उसके बाद तो वो जड़ी बूटी वगैरह जो बन जाती है वो अलग चीज है, वो तो सूख गई, अपने आप ही सहज रूप से सूख जाती है, वो अलग चीज। उसमें जीव नहीं रहते पास। लेकिन ये जो जड़ें हैं, जब तक वो जीवित है जड़ें, जब तक पेड़ है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको अपन, जीवित रहना ही कहते हैं उन जड़ों का। जब तक उन जड़ों में जीव है, जान है, तब तक वो सहज रूप से ऐसे बढ़ती है अपने आप। एक पेड़ में एक जीव तो है नहीं जो इधर का उधर अपने हिसाब से गमन करे। और ये गमन नहीं है, ये बढ़ना है। पेड़ बढ़ता है तो ऊपर की तरफ भी तो बढ़ता है ना, ये यूं बढ़ता है और नीचे से ऐसे बढ़ता है। तो ये बढ़ना है, ये गमन नहीं कहलाता। इसको त्रसन नहीं कहते, इस वजह से त्रस नाम। ठीक है ना? चलिए, तो ऐसा ये है। असाता के उदय में तो ऐसे ऐसे दुख है। बहुरी कदाचित किंचित साता का उदय। अगला कर्म कौन सा? सातावेद। ये कदाचित किंचित, कभी कभार, थोड़ा सा मान लो कभी हो, थोड़ा सा कभी कुछ साता का उदय हो जाए, सो वह बलवान होता नहीं। वो बलवान नहीं। ऐसा नहीं है कि साता का उदय नहीं हो सकता है, लेकिन उसका बलवान बना नहीं। जैसे असाता का होता है ना, केवली का। हाँ, भाई सीधा सा है। समुद्र में बूंद बराबर क्या गिना जाए? गणनानियोग तो उस बूंद को भी गिनेगा, लेकिन क्या है उसकी वैल्यू, क्या है? कुछ भी नहीं। बहुरी, अगला कर्म कौन सा? वेदने के बाद आयु। आयु कर्म थे इन एकेंद्रीय जीवनी विषय जे अपर्याप्त हैं, तिनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। जो अपर्याप्त है, ध्यान रखना, सबकी नहीं है वो। बहुत से लोग यूं समझते हैं कि सभी निगोदिया या सभी एकेंद्रीय एक श्वास में 8-10 बार, ऐसा नहीं। अपर्याप्त जी। पर्याप्त भी हाँ। लिखा है ना इसमें? कोष्टक में लब्ध पर्याप्त करके। हाँ, लब्ध्य पर्याप्त बोलो, या अलब्ध पर्याप्त बोलो, या सीधे अपर्याप्त तक बोलो, एक ही बात है ना? लब्ध्य, तो लब्धि और दोनों मिलके लब्ध्य बन जाता, लब्ध्य पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक नहीं। उसमें कंफ्यूज हो जाता है। लब्ध। लब्ध और लब्ध्य पर्याप्तक दोनों में अंतर। ठीक है ना? सीधा सा है, पर्याप्तक बोलो और अपर्याप्तक बोलो, हाँ दिक्कत। तो जो अपर्याप्तक हैं उनकी आयु तो श्वास के 18वें भाग, एक सांस में 18 बार जन्म मरण। और पर्याप्त नहीं की, जो पर्याप्त भी उनकी अंतर मुहूर्त आदि कितेक वर्ष पर्यंत है ना? कई कई वर्षों तक होती है। अरे, अग्नि की तो 3 दिन होती है, ज्यादा से ज्यादा। अग्नि का एक जीव की आयु 3 दिन की, खूब से खूब। वो जो तीसरे की पद्धति थी ना, वो इसीलिए थी। क्या, 3 दिन बाद, यानी कि कितने हो गए, 72 घंटे बाद ही वो वहां पे जो भी है साफ सफाई वगैरह का काम जलाने के बाद का वो होना चाहिए। पर्याप्त होगी कितने अंतर मुहूर्त लगा के, कितने ही वर्षों पर्यंत। सो आयु थोड़ा, ताते जन्म मरण हुआ ही करे। हाँ?
कि आयु कम हो या ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया फर्क पड़ता है, क्योंकि जन्म मरण का दुख ज्यादा है ना। मान लो एक व्यक्ति मतलब कोई जीव एक दिन में एक बार मरता, ठीक है, तो उसको दिन में एक बार ही वो दुख भोगना है। और कोई जीव एक ही दिन में 24 घंटे में 24 बार मरता है, तो उसको तो 24 बार दुख भोगना पड़ रहा है ना। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? ता करी दुखी बहुरी। अगला नाम कर्म। नाम कर्म विषय तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृति ही का उदय विशेष पने पाइये है। ज्यादातर तो वो पाप प्रकृतियां जो है नाम कर्म की, उनका ही उदय पाया जाता है। नाम कर्म में तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृति, तिर्यंच गति का जो सेट है उसमें जितनी भी पाप प्रकृतियां वो इनके रहे। सबसे बेकार से बेकार जो कर्म प्रकृतियां होंगी नाम कर्म की, वो इनके उदय में रहती। कोई हीन पुण्य प्रकृति का उदय हुई, ताका बलवान पना नहीं। जैसे साता में देखा ना अपन ने, कदाचित किंचित साता का उदय हो लेकिन वो बलवान नहीं, ऐसे ही किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय भी हो तो वो भी बलवान नहीं होता, है ना, कमजोर ही रहता है। इसलिए नाम कर्म की तरफ से भी ये दुखी रहते हैं। ताते तिन करीबी मोह के वशते दुखी हो, उसकी वजह से भी मोह के कारण दुखी होता है। मूल कारण मोह सब में ही। बहुरी गोत्र कर्म विषय नीच गोत्र ही का उदय है। कल परसों भी बात की थी ना अपन ने, तिर्यंचों के तो वैसे ही नीच गोत्र का, और ये तो बेचारा नीच में भी नीच, कोई जीव मानने को तैयार नहीं, ऐसी दुर्दशा है। नीच गोत्र का ही होता है। ताते महंतता हो ही नहीं, ताते भी दुखी हो। ऐसे एकेंद्रीय जीव महादुखी है ना, दुखी में दुखी, महादुखी। और इस संसार विषय जैसे पाषाण आधार विषय तो बहुत काल रहे। क्या गजब का उदाहरण दिया है। पत्थर कहाँ रहता है? कि पत्थर तो जमीन के आधार से रहता है, पड़ा रहता है जमीन पर, है ना। कोई पत्थर है वो जमीन पे पड़ा हुआ है, अधिकांश समय तो वहीं रहेगा। किसी बच्चे ने उस पत्थर को उठा के ऐसे ही उछाल दिया हवा, ठीक है, हवा में उछाल दिया, कितनी देर रहने वाला है? देखो देखो, जमीन के अलावा भी रह रहा है पत्थर, अरे कितनी देर, अब भी नीचे आता है वापस। बस ऐसा समझ लेना। एकेंद्रीय जीव महादुखी है इस संसार विषय जैसे पाषाण आधार विषय तो बहुत काल रहे हैं, निराधार आकाश विषय तो कदाचित किंचन मात्र काल रहे, है ना। निराधार तो कम ही समय रहता। तैसे जीव एकेंद्रीय पर्याय विषय बहुत काल रहे, केंद्रीय पर्याय में ही ज्यादा समय रहना होता है, अन्य पर्याय विषय तो कदाचित किंचन मात्र काल रहे। साधिक 2000 सागर के लिए निकला ना, कोई ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा नहीं। और ये तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बताया, अधिकांश तो वो एकेंद्रीय में ही बीतता है पूरा का। कहते हैं ये जीव संसार विषय महादुखी है, इसलिए केंद्रीय जीव इस संसार में महादुखी, महा से भी महादुखी। जितने भी जीव हैं उनमें सबसे ज्यादा दुखी यही होता है। तो ऐसी अपन ने ये एकेंद्रीय जीवों की चर्चा की, जिसमें घाती अघाती दोनों की बात आ गई। अब इसके बाद द्विंद्रिय आदि जीवों के दुख आएंगे, उसकी चर्चा फिर आगे देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्हों को शत बार वंदना, शत बार